विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम पाठ दो लघु कथाएं देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेखक का परिचय। उनका जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ था। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियां पंखुरिया, यंत्र युग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि पुस्तक भी उनकी प्रकाशित है। तो यहाँ सबसे पहली कहानी है या फिर लघु कथा यानी छोटी कहानी है जिसे कहते हैं, वो है नींव। नींव यानी बेस। जब भी हम कोई इमारत बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव बनाते हैं। नींव बनाते वक्त वो काफी मजबूत होनी चाहिए, तभी हम अच्छी इमारत, अच्छी बिल्डिंग उस पर बना सकते हैं। शुरू करते हैं। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। मतलब जो इमारत की कंस्ट्रक्शन है वो नींव से उठकर अभी दीवार तक आ गई थी, मतलब दीवार उसकी बन रही थी। ठेकेदार नया था, यानी उसने नया नया काम शुरू किया था। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। मतलब एक जो हम तगारी किसे कहते हैं, तगारी मतलब एक रेत या सीमेंट को मेजर करते हैं, उस कटोरे को या बर्तन को हम तगारी कहते हैं। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। जो अधिकारी महोदय वहां आए, उन्होंने काम देखकर बहुत ही असंतोष व्यक्त किया। वो नाराज हो गए और उसे बोले कि आप कहीं और जाइए। अगले दिन शासंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई शुरू की। उसे लगा, ठेकेदार को, कि जो हम सीमेंट और रेत की मिक्सचर के बारे में शायद अधिकारी महोदय नाराज हो गए हैं, तो उसने सीमेंट की मात्रा मतलब तगारी बढ़ा दी। संबंधित अधिकारी फिर से आ गए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। फिर वो नाराज हो गए। दूसरे दिन आए तो इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक हम काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अधिकारी महोदय 2 दिन आए, फिर भी उसके काम से वो खुश नहीं थे। इसलिए ठेकेदार को समझ नहीं आ रहे थे कि क्या गलती हुई है जिससे अधिकारी महोदय नाराज है। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। जब कुछ भी समझ नहीं आया तो ठेकेदार ने जो दूसरे ठेकेदार है, जो अनुभवी है, उसकी सलाह लेने की सोची। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। ठेकेदार नया था लेकिन ईमानदार था। उसे ये रिश्वत लेने देने का ठीक नहीं लगता था, इसलिए उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अब देखिए आगे वो क्या करता है।
अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए, मतलब फिर से वो निरीक्षण करने के लिए आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे, वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। ठेकेदार ने उसे सबक सिखाने के लिए ये सब किया। उसने उच्च अधिकारी को उसके बारे में बताया और उसे रंगे हाथ पकड़ा दिया। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी के समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान भी किया गया। इस तरह से ठेकेदार ने भ्रष्ट अधिकारी को सजा दिलवाई। ये थी पहली लघु कथा। अब बढ़ते हैं दूसरी लघु कथा की ओर, जिसका नाम है जीभ का वर्चस्व। इंसान का सबसे महत्वपूर्ण जो अवयव है जीभ, उसका क्या वर्चस्व है हमारे जीवन में, उस पर ये आधारित है। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। किसके बारे में कहा गया है ये? दुस्साहसी दांतों के बारे में, क्योंकि ये पंक्ति में एक लाइन में रहते हैं और एकजुट एक साथ रहते, इसके कारण वो दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, जिह्वा यानी जीभ, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकाल दें। ये कौन कह रहा है? दांत कह रहे हैं जीभ से कि हम 32 है मित्र, घनिष्ठ है और एक साथ भी है, तो हम तुझे बाहर भी निकाल सकते हैं। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। जिह्वा यानी जीभ पहली बार इस तरह का कलुषित विचार सुन रही थी। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े ही कपटी हो। फिर जिह्वा भी उस पर बोली कि तुम दिखते तो ऊपर से बहुत ही सफेद और स्वच्छ हो, क्योंकि दांत हमारे सफेद होते हैं, लेकिन मन से बड़े ही कपटी और काले हो। इस तरह से जिह्वा ने उत्तर दिया। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़ अपनी औकात में रह। ये किसके वाक्य हैं? दांत के। हम तुझे चबा भी सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो दांत किटकिटाते हैं, तो दांतों ने क्या किया? किटकिटाकर जिह्वा से इस तरह से बात की कि ऊपर से स्वच्छ और हमें अंदर से काला घोषित कर रही है। जिह्वा, तू ये मत भूल कि तू हमारी कृपा पर राज कर रही है। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया। जीभ फिर भी नम्र थी। उसने गुस्से से नहीं बल्कि नम्रता से उत्तर दिया। दूसरों को चबा जाने वाले की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। जीभ ने उसके ऊपर अच्छा सा जवाब देकर कहा कि दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। मतलब दांतों के ऊपर उसने हंसते हुए या फिर उस पे टिप्पणी की कि दूसरों को जो चबाते हैं वो जल्दी टूट भी जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, ये जिह्वा कह रही है दांतों को।
मनुष्य का साथ तभी तक देते हैं जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय कर छोड़ देते हो। ये कह रही है जीभ यानी जीवा कि तुम मनुष्य का साथ जब तक देते हो जब तक कि वो जवान रहता है। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारे जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। दांत बोले, हम बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और हमारी जड़ें भी गहरी और कड़े नुकीले होते हैं, इसलिए हमसे बड़े बड़े लोग थर्राते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। जीवा ने फिर भी हार नहीं मानी और विवेक से अपना उत्तर उन्हें दिया। तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूं कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। क्योंकि ऐसा उत्तर क्यों दिया जीवा ने? क्योंकि जीवा जब तक मुंह में है तब तक हम बात कर सकते हैं और जीवा एक मनुष्य की बहुत ही अहम अवयव है। इसलिए उसने विवेकपूर्ण उत्तर दिया कि तुम तो सिर्फ मुंह के अंदर ही तुम्हारा कार्यक्षेत्र सीमित है, लेकिन मैं पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। दांतों ने पुनः धमकी दी। फिर भी दांत चुप नहीं बैठे और उसने जीवा को धमकी दी कि हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। घेरे खड़े क्यों हैं? दांत जो होते हैं वो सभी तरफ होते हैं और जीवा यानी जीभ उसके अंदर। इसलिए दांत बोले कि हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। कब तक हमसे बचेगी? ये ऐसा क्यों किस लिए बोल रहे हैं कि कभी कभी हम जल्दी जल्दी में हमारी जीभ दांतों में दब जाती है, इसलिए दांत इस तरह से जीवा को यानी जीभ को उत्तर दे रहे हैं। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई देगी। अब जीभ के आखिरी उत्तर ने तो दांत की बोलती ही बंद कर दी। उसने उत्तर दिया कि तुम डॉक्टर को या दंत चिकित्सक को बुलाओ, एक एक को उखाड़ के बाहर कर देंगे डॉक्टर। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे, क्योंकि इसके आगे उनके पास अब कोई उत्तर नहीं था, इसलिए वो निरुत्तर हो गए। लेकिन घमंड फिर भी वही था। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। ये कविता की पंक्तियां अब दांतों को याद आ गई कि किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में यानी बोलने में कोई सख्ती पसंद नहीं करता है, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में, यानी कि हमारी जीभ या जीवा होती है उसमें कोई हड्डी नहीं होती, वो कोई भी कुछ भी बोल सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं दांत? क्योंकि वो अब निरुत्तर हो गए थे। जीभा ने यानी जीभ ने उसको करारा उत्तर दिया था, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान ही लिया। लोहा मान लेना यानी उसकी श्रेष्ठता का स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से हमने 2 लघु कथाएं पढ़ी है। आपको ये दोनों लघु कथाएं कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।